देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। लगभग 85 वर्ष की उम्र में उनका दिल्ली के सैनिक अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी के ब्रेन में खून का थक्का जम गया था, जिसके लिए उनके ब्रेन की सर्जरी की गई थी और इसके बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उनकी मौत से देश ने एक महान सपूत को खो दिया है। प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है। आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 9 अगस्त को ही प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर खुद को कोरोना संक्रमित होने का खुलासा करते हुए कहा था कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद का कोरोना टेस्ट करा लें और क्वारंटीन हो जाएं। कोरोना संक्रमण के कारण वो आर्मी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनके ब्रेन में खून का थक्का जमा होने की जानकारी मिली और फिर उनकी ब्रेन सर्जरी की गई, जो सफल रही थी। लेकिन इस सर्जरी के बाद से ही प्रणब दादा की हालत नाजुक बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रणब मुखर्जी को बचाया नहीं जा सका। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, इसलिए बचपन से ही प्रणब पर कांग्रेस का प्रभाव रहा। राजनीति में आने से पहले वो शिक्षक, पत्रकार और वकील भी रहे। 1969 में प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की टिकट पर पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके साथ ही उनका राजनीतिक करियर भी शुरू हो गया। इसके बाद प्रणब दादा को 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए चुना गया। 2004 में प्रणब मुखर्जी ने पहली बार जंगीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे, इसलिए प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता चुना गया। आमतौर पर भारत में प्रधानमंत्री ही लोकसभा में सदन का नेता होता है। 2009 में प्रणब मुखर्जी दूसरी बार जंगीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन इस बार वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उन्हें देश का 13वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 तक चला। 8 अगस्त 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। प्रणब दादा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे। 1984 में प्रणब मुखर्जी पहली बार देश के वित्त मंत्री बने। प्रणब दादा जब वित्त मंत्री थे, उस समय मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे और बाद में जब 2004 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो प्रणब मुखर्जी उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। प्रणब दादा जिंदगी भर कांग्रेसी बनकर रहे, लेकिन राजीव गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आने के बाद प्रणब मुखर्जी खुद को अलग थलग महसूस करने लगे थे और 1986 में प्रणब ने कांग्रेस को छोड़कर राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाई। लेकिन बाद में कांग्रेस के साथ उनके मतभेद दूर हो गए और वो कांग्रेस में लौट आए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के बाद प्रणब मुखर्जी भी पीएम पद के दावेदार थे, जिस कारण से राजीव गांधी के साथ उनके मतभेद हो गए थे। लेकिन जब वो कांग्रेस में लौटे तो पूरी तरह से संकट मोचन की भूमिका में आ गए और मनमोहन सिंह की सरकार जब जब मुश्किलों में फंसी तब प्रणब मुखर्जी ने उसे उबारने का काम किया। लेकिन राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही वो राजनीति से दूर हो चुके थे।